गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 हिंदी में चैप्टर 14 यक्ष प्रश्न, इसका मैं पुनः रिवीजन कर रही हूँ। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए और दोबारा पढ़िए। इस पाठ का उद्देश्य यह बताना है कि केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती बल्कि धैर्य और बुद्धि के बल द्वारा ही मनुष्य महान बन सकता है और संकट से बच सकता है। इस पाठ का सार क्या है कि यह कथा महाभारत की है। पांचों पांडवों अज्ञातवास में जंगल भटक रहे थे, यानी पानी की खोज में वह उस तालाब पर पहुंच गए जिसका पानी बिना यक्ष की आज्ञा से कोई नहीं पी सकता था, परंतु प्यास के कारण पांडवों का बुरा हाल था। यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करके नकुल पानी पी गया और बेहोश हो गया। इसी प्रकार सहदेव, भीम और अर्जुन बारी बारी से आते गए। सबकी वही दशा हुई जो नकुल की हुई थी। अंततः युधिष्ठिर ने सभी को पुनर्जीवित करा लिया। आखिर कैसे, आइए इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक, हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते पांचों भाई पूरी तरह थक गए। शरीर से पसीना छूटने लगा था और प्यास से गला सूख रहा था। जब नकुल से नहीं रहा गया तब वह बोला, हमारी वीरता के भले ही बखान हों, मगर एक हिरण से हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है, यह सब संयोग है। नकुल और संयोग के आगे किसी का बस नहीं चलता। युधिष्ठिर बोले, अभी तो बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी का प्रबंध करो, फिर तरोताज़ा होकर हिरण का पीछा करेंगे। नकुल, जरा इस पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं आसपास पानी है। नकुल पेड़ पर चढ़ गया और दूर दूर तक देखने लगा। एक जगह उसे हरी भरी घास नजर आई। उड़ते हुए बगुले भी दिखे। वह समझ गया कि वहाँ पानी अवश्य होगा। पेड़ से उतरकर वह पानी लाने चला गया। जलाशय बड़ा था और उसका जल निर्मल था। नकुल पानी के लिए नीचे झुका, तभी कहीं से गंभीर आवाज आई, नकुल, इस जलाशय पर मेरा अधिकार है। अगर तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हें पानी पीने की अनुमति दूंगा। नकुल ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई पर उसे बोलने वाला नहीं दिखा। नकुल को प्यास लगी थी। वह बोला, पहले मुझे पानी पीने दो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इतना कहकर नकुल ने जलाशय से अंजुल भरी और पानी पी गया। पानी पीते ही वह बेहोश हो गया। उधर चारों भाई नकुल की प्रतीक्षा कर रहे थे। काफ़ी देर बाद जब वह नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को उसकी खोज में भेजा। जलाशय के निकट पहुंचकर वह भी प्यास बुझाने की इच्छा को दबा। अदृश्य गंभीर आवाज में उसे भी चेतावनी मिली। उसके बावजूद उसने पानी पी लिया और बेहोश हो गया। भीम और अर्जुन की भी वही दशा हुई, नकुल और सहदेव की भी। अब युधिष्ठिर घबराए और स्वयं उनकी खोज में निकले। जलाशय के आसपास उन्होंने अपने भाइयों को खोजा, वह सब वहीं बेहोश दिखे। भाइयों की यह दुर्दशा देखकर युधिष्ठिर सन्न रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया भाइयों को किसने और क्यों इस हालत में पहुंचाया। युधिष्ठिर का गला प्यास से सूखा जा रहा था। उन्होंने पहले पानी पीकर इस समस्या पर सोचने का निश्चय किया। युधिष्ठिर जैसे ही जलाशय के किनारे पहुंचकर पानी पीने झुके, उन्हें वही गंभीर आवाज़ सुनाई दी, पानी पीने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जलाशय पर मेरा अधिकार है। अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी पानी पीने की आज्ञा मिलेगी, अन्यथा नहीं। अगर तुमने बिना मेरी अनुमति पानी पीने का दुस्साहस किया तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इस समय मैं अपने भाइयों की दशा एवं अपनी प्यास से बेहद व्याकुल हूँ, अतएव आप जैसा चाहेंगे वैसे ही करूँगा। प्रश्न पूछिए, पृथ्वी से भारी वस्तु क्या है? पृथ्वी से भारी वस्तु क्या है? पाप। स्वर्ग से ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज कौन चलता है? मन। खुली आँखों से कौन सोता है? मछली। संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? यही कि किसी के मरने पर लोग ऐसे दुखी होते हैं जैसे वह स्वयं कभी नहीं मरेंगे, जबकि एक दिन उन्हें भी मरना होता है। धनी कौन है? लालच से मुक्त संतोषी व्यक्ति। जो संतोषी होता है वही सबसे बड़ा धनी होता है। सुखी कौन है? चिंता से मुक्त प्राणी। सबका प्यारा कौन है? गर्व या घमंड से मुक्त प्राणी।
यात्रा में सहायक कौन है? विद्या। बुद्धिमान कौन है? जो बुद्धिमान के साथ रहे। मरणोन्मुख व्यक्ति का मित्र कौन है? पुण्य। प्रश्नकर्ता कोई और नहीं यक्ष था। यक्ष युधिष्ठिर के सभी उत्तरों से संतुष्ट हुआ। यक्ष ने कहा, हे धर्मवीर, तुम्हारे उत्तरों से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे चारों भाई मृत पड़े हैं। अब यह बताओ कि तुम किसे जीवित देखना चाहते हो? जिसकी ओर इशारा करोगे मैं उसी को पुनर्जीवित करूँगा। हे यक्ष, तुम मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दो। यह क्या, तुम गदाधारी भीम या वीर अर्जुन को जीवित क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि माता कुंती का एक पुत्र मैं तो जीवित ही हूँ, इसलिए माता माद्री के एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूँ। युधिष्ठिर का यह त्याग एवं मातृभक्ति देखकर यक्ष बड़ा प्रभावित हुआ और बोला, युधिष्ठिर सचमुच तुम धन्य हो, लो मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित करता हूँ। युधिष्ठिर ने अपनी नम्रता और त्याग और बुद्धिमत्ता से चारों भाइयों को जीवित करा लिया। इसमें आशय बोध है, संयोग के आगे किसी का बस नहीं है, समय सबसे बलवान होता है। सन्न रह जाना मतलब निश्चेत हो जाना, गला सूखना मतलब प्यास से व्याकुल। इस चैप्टर की आप लोग वर्ड मीनिंग राइट करेंगे और लर्न करेंगे। उसके बाद है इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको भी आप लोग लिखेंगे और पुनः याद करेंगे। फेयर कॉपी में आपको इसको राइट करना है और याद करना है, ठीक। इसके मौखिक प्रश्न को भी आप लोग वीडियो देख के लिखकर याद करेंगे। लिखित क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पर सेंड किया, आप लोगों की कॉपी भी कंप्लीट होगी, उससे फिर से लिखेंगे और लर्न करेंगे। व्याकरण पर आधारित प्रश्न सब वीडियो में दिख रहा है, ठीक। आप लोग इसे देख कर ही लिखेंगे और याद करेंगे। सारा आप लोगों को देख कर याद करना है। वीडियो देखिएगा, वीडियो में सब साफ साफ दिख रहा है। मौखिक क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न सब आपको पुनः रिवीजन वर्क डाल के फेयर कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू। हैव ए